नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं। कल नागरिकता हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कल बात की थी कुछ संबंधित आर्टिकल्स की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, कल हम लोग बात कर रहे थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात की थी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, कुछ कमिटीज पर बात करेंगे। तो सभी साथी जुड़ेंगे और विश्वास रखना कि आप लोगों की मेहनत निश्चित ही आप लोगों को एक सही, एक सार्थक दिशा में लेकर जाएगी। ये मेहनत ही है जो आपके जिस्म पर वर्दी सजाने का काम करेगी। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, हम लोग बात करते हैं पॉलिटी, हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा चैप्टर है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आप कहेंगे सर, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है जी, उसके राज्य क्षेत्र। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यही तो हमारा टॉपिक चल रहा है भैया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए, टेरिटरीज। अब बात यह है कि सर इसकी क्लास कौन सी है? आज क्लास नंबर है 2। कल हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत शुड बी शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में पढ़ा था, अनुच्छेद 2 में पढ़ा था कि सर जो नए राज्यों की स्थापना होगी या संघ में नया राज्य प्रवेश किया जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा, लेकिन जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तब उससे होगा। बात आती है कि सर अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि संघ में नए राज्य की स्थापना तो हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संघ से ही नए राज्यों की स्थापना, राज्य के नाम को बदलना, किसी राज्य की सीमा में कमी करना, किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करना, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 3 में होंगे। मैंने कल अनुच्छेद 2 का एक एग्जाम्पल भी दिया था और मैंने कहा था कि सिक्किम, जो कि एक स्वतंत्र था, जिसे हमने 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ठीक है, या 35वें, तो आप कहेंगे 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया था। फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 किया गया, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये बताइए, जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्टार्ट होती है, राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्टार्ट हुई तो उनको देखते हुए क्या किया गया, संविधान सभा ने ये प्रावधान किया कि भाई कुछ समिति बना लेते हैं, कुछ समितियों का गठन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे ये पता चल जाए कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। जैसे कि पोटटी श्री रामलू राज्य की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, तो ये और जो कानूनविद थे या जो जानकार थे उन्होंने कहा कि भैया भारत में तो लगभग 1500 भाषाएं, 1500 बोलियां बोली जाती हैं, तो क्या 1500 राज्य बना दिए जाएं? संविधान सभा ने सख्त रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक संवैधानिक तरीके से जांच करवा लेते हैं, और जब जांच हो जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि किस आधार पर बनाया जाए, किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सबसे पहले एक समिति बनाई गई थी एस के धर, जो न्यायमूर्ति थे, जस्टिस थे एस के धर, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे धर आयोग या प्रथम प्रांतीय भाषाई आयोग कहा गया था। आप कहेंगे सर एक धर आयोग बना, धर आयोग,
कि सर जो धर आयोग है, ये धर आयोग जिसे हम धर कमीशन के नाम से जानेंगे, धर कमीशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, जो धर कमीशन है इसी को प्रथम भाषाई आयोग के नाम से भी जान सकते हैं, और इसका गठन हुआ था जून यानी कि 17 जून 1948 में। कब? 17 जून 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे बनाया गया था? आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन कौन बन गए थे? अभी मैंने बताया इसके चेयरमैन कौन थे, अभी बताया था एस के धर इसके कौन थे? चेयरमैन बन गए। इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में जो इन्होंने सिफारिशें की थी, इस रिपोर्ट में इन्होंने पहली सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो। इन्होंने क्या कहा भैया? इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है जी, आप कहेंगे पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आप कहेंगे सर, या राज्यों का गठन लिख लीजिए, पुनर्गठन से थोड़ी सी समस्या आएगी। राज्यों का गठन लिखिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, होना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेट शुड नॉट, आप कहेंगे यहाँ पर स्टेट्स शुड नॉट फॉर्म्ड, आप बताइएगा स्टेट शुड नॉट फॉर्म्ड on the basis of language, on the basis of language। आप कहेंगे basis of language, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए, लैंग्वेज। इन्होंने अपनी दूसरी रिकमेंडेशन में कहा था कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए? राज्यों का गठन, आप कहेंगे सर राज्यों का जो गठन है ये गठन किस आधार पर होगा? राज्यों का गठन ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, भौगोलिक ज्योग्राफिकल स्थिति, भौगोलिक, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था के आधार पर हो। कैसे होना चाहिए भैया? राज्यों का गठन वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ये किसने सिफारिश की थी? आधार पर होना चाहिए। ये किसने कहा था? पर होना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था एस.के. धर आयोग ने। इन्होंने कहा यहाँ पर द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड, या ऊपर हमने लिखा तो आप कहेंगे द स्टेट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं द स्टेट्स। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा द स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड या शुड नॉट बी फॉर्म्ड। आप कहेंगे द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड on the basis of geographical area। आप कहेंगे सर जियोग्राफिकल एरिया, आप कहेंगे सर ग्राफिकल एरियाज, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, फाइनेंशियल एंड
इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक, आप कहेंगे सर इकोनॉमिक कंडीशंस। जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनके आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। कंडीशन, ये किसने कहा था इकोनॉमिक कंडीशंस? कि वित्तीय भौगोलिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। सर कौन सा अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहे हैं? कौन सा? ये अनुच्छेद की बात नहीं हो रही यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है धर आयोग के बारे में, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो। ये किसमें लिखा था? चलिए बताइए। हाँ जी, मोहित कह रहे हैं कि सर जो रफ्तार में हिस्ट्री पढ़ाई है, बिल्कुल, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सृष्टि वो तो ठीक करा दिया था ना, सृष्टि वो तो ठीक करा दिया था, शायद नेक्स्ट क्लास में वो ठीक करा दिया था। हाँ जी, जहां भी आप 27 नवंबर 1947 की बात कर रही हैं वो तो ठीक करा दिया था। वो 17 जून 1948 मैंने बता दिया था। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब इसका विरोध हुआ, जो ये रिपोर्ट आई, जो ये सिफारिश आई, इसका संविधान सभा में विरोध हुआ। विरोध होने के कारण संविधान सभा ने एक समिति का गठन और किया। एक संविधान समिति ने संविधान सभा ने एक समिति और बना दी, जिसे कहा गया जेबीपी समिति। क्या कहा गया? जेबीपी कमेटी। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? आप कहेंगे सर एक जेबीपी समिति और बनाई थी, जेबीपी समिति, कि भैया जेबीपी समिति का गठन कर दिया गया। आप कहेंगे जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी की बात यहां पर हो गई जी, जेबीपी कमेटी। अब आप मुझे बताएंगे जेबीपी कमेटी का गठन हुआ था और ये कब हुआ था? ये हुआ है दिसंबर 1948 में। ठीक है, दिसंबर 1948 में ये समिति बनाई गई थी। अब इसमें पी से कौन बने थे? आप कहेंगे सर पटाभी सितार मैया, पटाभी सितार मैया, पटाभी सितार मैया। ठीक है जी। और बी से बने थे वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। चलिए, और जे से बने थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या कहा? नेहरू। तो आप कहेंगे सर इन्होंने क्या किया? नेहरू। इन्होंने तीनों ने ही अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? इनकी रिपोर्ट कब आई? इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी थी अप्रैल 1949 में। कब? अप्रैल 1949 में। जब इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो धर आयोग की सिफारिशें हैं वो ठीक हैं, धर आयोग की जो सिफारिशें हैं वो ठीक हैं। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, यहां पर देखिए 1948 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या पेश किया? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, रिपोर्ट में धर आयोग की सिफारिशों को सही बताया, धर आयोग की सिफारिशों को सही बताया, कि सिफारिशों को सही बता दिया कि जो सिफारिशें धर आयोग ने की हैं वो ठीक हैं, सिफारिशों को सही बताया। इन्होंने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल, वित्तीय आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में धर आयोग की सिफारिशों को क्या किया? तो इन्होंने कहा कि जो धर आयोग की सिफारिशें थीं, जो धर आयोग की सिफारिशें हैं वो सिफारिशें एकदम से ठीक हैं। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो, बल्कि उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर हो।
हाँ जी। 1947 तो मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने कहाँ लिखा है 1947? जून 1948 लिखा है। लेकिन हाँ, किसी एक क्लास में मैंने जरूर 1947 लिखवाया था, 27 नवंबर 1947, जो कि वो गलत था, और मैंने नेक्स्ट क्लास में वो सही भी करवा दिया था। 1948 करवा दिया था, और वो काफी टाइम पहले वाले बैच की बात कर रहे हैं। शायद वो जीडी का बैच था या किसका बैच था, उसकी मुझे नहीं आया। ठीक है। तो इन्होंने ये इन दोनों सिफारिशों को जेबीपी समिति ने सही बताया। इन्होंने कहा, धर आयोग ने कहा था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बल्कि इन्होंने कहा द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है। तो इन्हीं दोनों ही आधारों को क्या कहा, सही बताया। जब ये सही बताया तो भैया भाषा के आधार पर राज्यों की मांग स्टार्ट हो गई। आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर, आप मुझे बताइएगा भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, राज्य की मांग। अच्छा, मांग तो चलने लग गई थी। अब ये भैया मांग जो हुई वो बहुत भयंकर तरीके से की गई, और इसके आगे कांग्रेस सरकार झुक गई। देखिए यहां पर एक मांग थी जो कि डिमांड ऑफ द स्टेट बेसिस ऑन लैंग्वेज, कि भैया लैंग्वेज के आधार पर डिमांड चल रही थी। और मांग कौन कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे पोटटी श्री रामुलु। कौन भैया? आप कह सकते हैं पोटटी श्री रामुलु। कौन? श्री रामुलु। रामुलु, ठीक है, रामुलु भी लिखते हैं, इन्हें रामुलु भी लिखा जाता है, रामुलु। ठीक है, तो रामुलु ही पढ़ना कि सर इन्होंने डिमांड कर दी। ये आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने क्या किया? आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। आमरण, आप कहेंगे सर आमरण अनशन इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। आमरण अनशन पर जब ये बैठे, आमरण अनशन, जिसे हम क्या कहते हैं? आमरण अनशन को हंगर स्ट्राइक। किस पर बैठ गए जी? ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको भूख हड़ताल भी कह सकते हैं, कि इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। और भूख हड़ताल कर दी। अब भूख हड़ताल कब की थी इन्होंने? तो आप कहेंगे सर भूख हड़ताल करने के कारण, भूखे रहने के कारण 15 दिसंबर 1952 में, 15 दिसंबर 1952 में इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई, क्योंकि 56 दिन भूखे रहे। परमवीर बैच था। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, उसको बढ़िया, उसको जो है आप कर लीजिएगा, जून 1948। ठीक है अक्षय, चलिए बात ये हो गई, मृत्यु हो गई। इन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल कितने दिन की? 56 दिन तक भूख हड़ताल की। फिर इनकी स्थिति खराब हो गई और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 58वें दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है जी, 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि भूख के कारण ये भैया बीमार पड़ गए और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, क्या हो गई जी? इनकी मृत्यु। यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो भैया सरकार दबाव में आ गई। जब सरकार दबाव में आई तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया कि भैया एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड किया गया डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना गया। ठीक है जी,
चलिए, अब जब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब मुझे बताइए यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। अब क्या हुआ है कि भैया नेहरू सरकार दबाव में आई, तो आप कहेंगे सर नेहरू सरकार, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू सरकार कह लें या कांग्रेस सरकार कह लें, क्या कह लें? कांग्रेस सरकार कह लें। ठीक है जी, कांग्रेस सरकार। अब यहां पर हमने पढ़ लिया जी, कांग्रेस सरकार दबाव में आई और इनके द्वारा क्या किया गया? द्वारा भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया बताइए? द्वारा भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आधार पर क्या किया गया? आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बनाया था? चलिए बताइए, प्रथम राज्य भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनाया था, तो आप मुझे बताएंगे सर उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी आंध्र प्रदेश। कि पहला राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पर? वो था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? ये बना 1 अक्टूबर 1953 में। कब? 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, तब इसका पुनर्गठन कर दिया गया। इसका पुनर्गठन कब किया गया है? इसका पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज कब किया गया इसको? तो आप कहेंगे सर 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। और यही कारण है कि 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस क्या मनाता है जी? स्थापना दिवस। ठीक है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट डे, स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे मनाता है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताएंगे भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसे 1 अक्टूबर 1953 में गठित किया गया। लेकिन इसका रीऑर्गेनाइज किया द्वारा से, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब भैया 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसी कारण ये अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। कब? 1 नवंबर को मनाता है। क्लियर है जी? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है कि जब राज्य ये बन गया भाषा के आधार पर, तो और लोगों ने भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? अप्रैल 1948 में। कहाँ है जी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट कहाँ पर है? हाँ जी, जून 1948 में बना है। इन्होंने नवंबर के आसपास अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? अप्रैल 1949 में। इनने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। चलिए, ये सारी चीजें लिख लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग। रिधिमा सिंह भैया वॉइस देखो भाई, मेरी बहन यहाँ पे वॉइस तो एकदम क्लियर है, वाइब्रेशन हो रहा है क्या वॉइस में? प्लीज चेक करें। बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। पूरी बात क्या लिखवाया करूं बताओ? क्या ये लिखवाऊं कि केंद्र सरकार के नेहरू सरकार ने दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी? ये कोई बोर्ड के एग्जाम थोड़ी चल रहे हैं कि इसमें आप जितना कॉपी पेज भरोगे उतना पे नंबर मिलेगा। इसमें जितना छोटा लिखोगे, जितना शॉर्ट लिखोगे, उतना आपको जल्दी याद होगा। इतनी लंबी चौड़ी भाषाओं का प्रयोग क्यों करना माय डियर? नहीं नाना मेरे लाल, ठीक है, तो इसमें हमें शॉर्ट में ही तो लिखना होता है। नोट्स का क्या काम होता है? अच्छा, आप किताब पढ़ रहे हो,
किताब में बहुत कुछ होता है, जब आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज छोड़ दो, स्कूल में जब पढ़ते हो तो क्या वहां पर पूरी पूरी थ्योरी लिख कर आते हो? नहीं, शॉर्ट में लिखते होगे ना, शॉर्ट में लिखते होगे। चलिए, अब यहां पर आती है राज्य पुनर्गठन आयोग की बात। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग, कि भैया राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे जिसे द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रूप में हम जानते हैं, कमीशन। ठीक है, अब इसे और क्या कहते हैं? या इसे फजल अली आयोग कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? इसे फजल अली आयोग। आप कहेंगे सर फजल अली आयोग इसी को कहा जाता है, फजल अली आयोग। कि सर ये कब बनाया गया था आयोग? कि भैया इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए कि जो फजल अली आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है इसकी? बताइए। इसका गठन कब किया गया? गठन, ये इसको फॉर्म्ड कब किया जाता है? इसको फॉर्म्ड कब किया गया? तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? चलिए फॉर्मेशन लिख लीजिए कि सर इसका फॉर्मेशन कब हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग का। तो ये आयोग बना है जी 1953 में। कब बना है? 1953 में ये आयोग बना। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य थे। चलिए 1956 मत लिखना माय डियर, इसमें अध्यक्ष थे, चेयरमैन लिख लेना इंग्लिश वाले बच्चे। अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी क्या कर दिया? फजल अली आयोग कर दिया। इसमें 2 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और सदस्य कौन कौन थे? आप कहेंगे सर HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है जी, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे सदस्य थे जिनका नाम था, क्या नाम था जी? KM पणिक्कर, KM पणिक्कर, KM पणिक्कर। आप कहेंगे सर डॉक्टर फजल अली आयोग इसके अध्यक्ष, डॉक्टर फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, HN कुंजरू सदस्य थे और KM पणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? आप कहेंगे सर इन्होंने, या ऐसे कह सकते हैं कि सर इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? रिपोर्ट, तो आप कहेंगे सर इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? 1955 में पेश की। रिपोर्ट कब पेश की जी इन्होंने? तो आप कहेंगे सर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम बना, इसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम बना, यानी कि ऐसे कह सकते हैं इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या बनाया गया? आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। क्या आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। राज्य पुनर्गठन, आप क्या कहेंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। अब जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया तो तब इन्होंने कहा कि भारत में जो 4 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सबको समाप्त कर देना चाहिए, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। और इन चारों ग्रुप को मिलाकर 14 राज्य या 16 राज्य, तो आप कहेंगे सिफारिश थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की, जबकि बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस में दिक्कत है, देखो एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा। हाँ जी, चलिए, सिंपल सी चीजें हैं। वॉइस वाइब्रेट हो रही है, देखो भाई, हैं? 2 सेल। देखिए, पॉलिटी की बुक मेरी आ रही है और मैंने कहा भी है कि ये कांस्टेबल, एसआई, जीडी, रेलवे, यूपीपीसीएस सबको कवर करेगी। और ये बुक आएगी मई के लास्ट में या जून में, जून के 10 तारीख की सेल में, जून तक आई थिंक आ जाएगी। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आवाज तो ठीक चल रही है। बिल्कुल करेक्ट आवाज आ रही है जी। चलिए, अभी कोई समस्या तो नहीं है। 4 आर्टिकल थे वो हमने पढ़ा दिए थे, 4 आर्टिकल थे वो हमने पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर अब बात आएगी कि सर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, इसमें कितने राज्यों की बात की गई थी? आप कहेंगे सर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश कितनों की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग ने जब अधिनियम बनाया, तो इसका जो अधिनियम आया 1956 में, इनकी जो सिफारिश थी, इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश, इन्होंने रिकमेंडेशन किसकी दी थी? आप कहेंगे सर, इन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर, रिकमेंडेशन, इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, जल्दी से बता सकते हैं आप? इनकी रिकमेंडेशंस थी कि भैया, जो भारतीय 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 संघ, भारतीय संघ जो 4 ग्रुपों में बटा हुआ था, भारतीय संघ जो 4 ग्रुप में बटा हुआ था, 4 समूह में, 4 समूह, यानी कि ग्रुप ए, बी, सी, डी को समाप्त कर, को समाप्त कर समाप्त कर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ये सिफारिश थी, बनाए तो नहीं गए। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। क्या किया जाए? प्रदेश बनाए जाएं, बनाए जाएं। लेकिन बनाए कितने गए? तो आप कहेंगे सर, मात्र ये सिफारिश थी 14 राज्य। आप कहेंगे सर, 4 ग्रुपों को खत्म करके इनसे कितने राज्य बनाए गए थे? तो इनसे 14 राज्य बनाए गए। कितने? 16 की जगह 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज बना दिए गए। ठीक है, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, बना दिए, बनाए गए। ठीक है, यहां पर सिफारिश थी कि बनाए जाएं, और बनाए कितने गए? बनाए गए। कितने बनाए गए हैं, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर, बनाए कितने गए थे? तो 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या, बताइए जल्दी जल्दी से। जबकि सिफारिश कितनों की हुई थी? 16 और 3 की। बनाए कितने गए थे? 14 और 6। इसमें 3 ऐसी देसी रियासतें थीं जो शामिल नहीं हुई। ये 559 रियासतों में, जो 562 रियासतें थीं, उनमें से 559 रियासतों को मिलाकर बना दिया। 3 रियासतें बनी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब क्या किया गया? तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए विलय पत्र पर कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग होगा। हैदराबाद को
हैदराबाद को भैया कैसे, तो भैया सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है जी, चलिए तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, ये सारी चीजें हमारी यहां पर हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात ये आएगी कि सर ये ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको चाहे तो आप लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि बनाए कितने गए थे। चलिए अब भैया क्या हुआ कि ये तो सिफारिश की गई थी, ये तो सिफारिश थी, बनाए इतने गए थे। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो सब कुछ होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ होगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन मानना ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसको एक बार जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब क्या किया गया है, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या किया कि भैया मांग और उठने लग गई। अब मांग और उठने लग गई, और मांग ऐसे उठ रही थी, ऐसे उठ रही थी कि भैया जैसे आंध्र प्रदेश बन गया, अब ऐसे ही मुंबई प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी, तो मुंबई प्रेसिडेंसी में कुछ तो गुजराती बोलते थे, कुछ मराठी बोलते थे। तो हुआ क्या कि 1 मई 1960 में मुंबई प्रेसिडेंसी को दो राज्यों में तोड़ दिया। एक गुजराती बोलने वालों को गुजरात बना दिया, महाराष्ट्र बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया। तो यहां पर अब आप लोग ऐसे करके लिखें कि सर मुंबई प्रेसिडेंसी को कब तोड़ा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लिख रहा हूं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा कि सर जैसे कि क्या किया गया था, जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी ना, मुंबई प्रेसिडेंसी, आप कहेंगे सर मुंबई प्रेसिडेंसी, इसको क्या कर दिया, इसको 1 मई 1960 में दो राज्यों में बांट दिया। मुंबई प्रेसिडेंसी से दो राज्य बना दिए, जो मराठी बोलते थे, जो मराठी भाषा बोलते थे, मराठी जो भाषा बोलते थे उन्हें क्या दे दिया, मराठी भाषा बोलने वालों को दे दिया महाराष्ट्र। क्या दे दिया, इन्हें दे दिया महाराष्ट्र। कि जो भैया मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र दे दिया, और जो गुजराती बोलते थे, जो गुजराती बोलते थे उन्हें क्या दे दिया, गुजराती भाषा बोलने वालों को क्या दिया भैया, इन्हें बना दिया गुजरात। तो इन्हें क्या दे दिया, गुजरात बना दिया। चलिए तो यहां पर हम लोगों ने बात करनी है ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र कब बना है, आप कहेंगे 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में ये बन गया, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी को दो भागों में तोड़ दिया। और ये भी कब बन गया, 1 मई 1960 में। उसके बाद 1963 में असम से एक पूर्वोत्तर राज्य है असम, उससे पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर दिया और एक नागालैंड बना दिया। यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। यूटीज का मतलब होता है बेटा यूनियन टेरिटरीज। ओहो इतना नहीं लिख पाए, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है भैया केंद्र शासित प्रदेश, हिंदी में बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूटीज बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गई चीजें, यहां तक। अब बात करेंगे कि सर ये पहले लिख लो। अब क्या हुआ भैया कि असम से मुंबई में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मुंबई में ये दोनों भाषा बोली जाती थी, मराठी भी और गुजराती भी, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था। तो इस कारण 1 मई 1960 में मराठी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया, और भैया यहां पर गुजराती बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, गुजराती, यानी कि गुजरात दे दिया। 1963 में असम से अलग करके नागालैंड बना दिया।
साइड हो जाऊं, कितना साइड हो जाऊं भैया, लो, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। रियासतें होती हैं प्रिंसली स्टेट, जो जहां पर स्वतंत्र राजा शासन करते थे। चलिए लिख लिए आप लोग। अब बात मैंने यहां पर की है कि सर यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1963 में 1963 में नागालैंड बनाया गया। कौन बनाया गया? नागालैंड एक नया राज्य बना दिया गया, और ये असम से अलग करके बनाया गया था। किससे? असम से निकालकर, असम से अलग करके बनाया करके, ठीक है, असम से अलग करके नया राज्य बन गया नागालैंड। उसके बाद 1966 में 1966 में जो पेप्सू हुआ करता था ना, पेप्सू, जो पंजाब ईस्ट, जो पंजाब पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला जो स्टेट हुआ करता था, उसको किस में बांट दिया? 1966 में पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिया, हरियाणवी हिंदी बोलने वालों को हरियाणा दे दिया। क्या दे दिया? हरियाणा। एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, ये तो बन गए राज्य, ये क्या बन गए भैया? राज्य। एक भैया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़। कौन सा बना दिया जी? आप कहेंगे सर चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या बन गया था? ये बन गया था यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। चलिए जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए भैया। लिख लिया? लिख लिया जी। अब बात आती है सर, ये तो हमने लिख लिए हैं। अब बात आएगी 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1971 में क्या बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, नहीं ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे आज, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। अब बात आती है सर 1971 में कौन सा राज्य बना था? आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश। 1972 में नेफा को तोड़ दिया। 1972 में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल प्रदेश हुआ करता है, क्या होता है जी? अरुणाचल प्रदेश हुआ करता है। तो 1960 ही लिखा है जी मैंने तो, 1960, ठीक है, 1960। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लिया। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर ये हमने लिख लिया। चलिए अब यहां पर क्या बना दिया? 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, और मेघालय, ये 3 राज्य बना दिए गए। लेकिन इन्हें तोड़ा किससे था? नेफा से। किससे तोड़ा इन्हें? नेफा से अलग कर दिया। क्या कर दिया जी? नेफा, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, उससे अलग कर दिया। क्या कर दिया जी? उससे अलग कर दिया मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये किसको तोड़ा था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को तोड़ा था। चलिए तो इसको किसको भैया आप कहेंगे सर? यहां पर आप कहेंगे सर नेफा को। किसको अलग किया था? नेफा। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आप कहेंगे सर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, जिससे अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही यहां तक? चलिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है जी, फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। अब इसी से क्या किया गया था? 1972 में इसी से क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश को
क्या बना दिया था, यूटी बना दिया था। अरुणाचल प्रदेश को क्या बना दिया था, यूटी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1987 में, 1987 में क्या हुआ, आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम, गोवा, इन्हें भैया क्या दे दिया, राज्य बना दिया। क्या बना दिया, राज्य का दर्जा दे दिया। यहां पर अरुणाचल प्रदेश क्या बना था, यूटी बना, लेकिन 1987 में अरुणाचल प्रदेश क्या बन गया, राज्य बन गया। इन्हें राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है जी, राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2000 में आप जानते हैं कि 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्य बन गए। 2014 में तेलंगाना बन गया, है ना, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से जो राज्य का दर्जा था वो खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। कलम पढ़ेंगे नागरिकता। कलम क्या पढ़ने वाले हैं, नागरिकता। तो इतनी चीजें आप लोग लिख लें, ठीक है भैया। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।